हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर 1 वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। पिछले वीडियो तक हमने लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 88 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 89 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 89 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट हैव द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14O। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका निकाल लीजिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपन निकालेंगे C+1 माइनस H+X माइनस N से, तो 14 + 0 - 0/2। तो यहाँ पे 7 - 7 विच इज इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 यानी कोई भी पाई बॉन्ड या रिंग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो हमारे पास 1 हेक्सेनोल का यदि आप स्ट्रक्चर लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से OH जुड़ जाएगा। इसी तरह से पेंटेनोल यहाँ यूज करें तो 1 2 3 4 5, इसमें 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 3 पे क्या ओल है। इसी में 3 मिथाइल 2 पेंटेनोल का स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3 4 5, इसमें 2 पेंटेनोल, यहाँ पे OH है और 3 पे मिथाइल है। तब भी यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड और कोई भी रिंग नहीं है। बट आप साइक्लोहेक्सेनोल का यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेनोल ये स्ट्रक्चर होगा अपना। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 नहीं है, 1 है। तो यहाँ पर यदि अपन मोलिकुलर फॉर्मूला भी चेक करेंगे तो यहाँ पर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए, हर एक कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन देखें तो 5 कार्बन पर हाइड्रोजन है, यानी 5 × 2, ये 5 × 2 प्लस अपने पास एक हाइड्रोजन ये होगा और एक हाइड्रोजन ये होगा, तो +2 यहाँ पे हो जाएगा और एक ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C6H12O। अपने को कौन सा दिया हुआ है, C6H14O। मोलिकुलर फॉर्मूला किसका नहीं है, ऑप्शन डी का नहीं है। ठीक है, इसको आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी समझ सकते थे कि यहाँ पे DU 0 है, यहाँ पे DU 1 है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट नेम अपने को पता करना है। तो अपने पास नंबरिंग देखिए, पहले ऑप्शन में देखिए तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपने को, यहाँ तो इधर से करें इधर से करें, दोनों ही केस में मिथाइल की वजह सेम आएगी। तो क्योंकि अपने डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड को सबसे पहले देंगे अपन। तो यहाँ पर आ रहा है 3 पे मिथाइल और 6 पे मिथाइल, यानी 3,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सवनीन, सही है ये। इसी में हमारे पास डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है, पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, अब इस डबल बॉन्ड की नंबरिंग करनी है। यदि आप किसी भी डबल बॉन्ड को एक नंबर देते हैं तो दूसरा नंबरिंग उसी डबल बॉन्ड के कार्बन को देंगे, यानी 1 2 3 3 3, यहाँ पे क्या होगा 3 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये इसका करेक्ट नेम होगा, जो कि नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन डी में देखते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1। यदि नंबरिंग आप इसको कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड का सेकंड नंबर इसी को देंगे हमेशा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट है। तो इनकरेक्ट नेम जो है वो केवल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 91, यहाँ पर IUPAC नेम पता करना है, तो ये एस्टर दिया हुआ है। एस्टर के लिए जो कॉमन नेम होता है वो तो एल्काइल एल्कानोइड, यहाँ पे एल्काइल क्या है, ये इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल सबसे पहले लिखेंगे आप, सॉरी इथाइल अपने पास ये वाला होगा। यानी इसकी जो एस्टर की नेमिंग होती है वो कैसे होती है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो यहाँ पे जो R डैश है ये यूज होता है किसके लिए, एल्काइल के लिए, और ये R+C ये किसके लिए यूज होता है, एल्कानोइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से ये वाला जुड़ा हुआ है, यानी ये एल्काइल ग्रुप है, यानी N प्रोपाइल। इसके बाद अपन कार्बन चेन देखें तो यहाँ पर ये वाली 1 2 3 3 कार्बन का ये एस्टर है, तो यानी N प्रोपाइल प्रोपेनोइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में करेक्ट नेम इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि अपने को गिवन कंपाउंड का कंप्लीट IUPAC नेम लिखना है। इसमें अपन नंबरिंग किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी नंबरिंग में आप देखिए, यहाँ से आप मैक्सिमम कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जाने से बढ़िया है 7 और 8 यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देखिए 3 पे मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है और 6 पे भी मिथाइल है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 3 4 6 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट हो जाएगा, और सिंपल डबल एक एल्कीन है तो ऑक्टेन, ये हमारा नाम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। अपन ने ऐसा क्यों किया, नंबरिंग अपन इधर से भी तो कर सकते थे 1 2 3 4 5, यानी आप नंबरिंग इस तरह से करते तब भी 8 मेंबर आ जाता कि 1
2 3 4 5 6 7 8। बट इस केस में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन होती है वो होती है 3 5 एंड 6। ठीक है, तो दोनों ही केस में 8 मेंबर तो बढ़ रही है, बट लोकेंट्स रूल के हिसाब से पोजीशंस कम क्या मिल रही है अपने को, ये वाला 346 नंबर 356 से लेस है, इसलिए ये वाली नंबरिंग अपन फेवर नहीं करेंगे और ये वाली करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 93, गिव द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए मैक्सिमम पॉसिबल चेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 4 पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप 1-2- यानी अपने पास 1 मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम हो जाएगा। 1 मिथाइल इथाइल तो है ही, और हमारे पास ये क्या है 8 कार्बन की चेन है, यानी ये ऑक्टेन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 94 क्वेश्चन का IUPAC नेम, तो इसमें नंबरिंग आप करेंगे इस डबल बॉन्ड से। यदि इसको 1 दिया तो 2 नंबर इसको देंगे, फिर 3 4, तो 2 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल। इसके बाद अपने पास क्या है ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ब्यूट 1 इन, ये हमारा नाम हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी भी हमारे पास सिमिलर ही है कि 2 मिथाइल ब्यूट इन लिखा हुआ है, तो ये भी अपन लिख सकते हैं, बट मोर करेक्ट अपने पास क्या होगा, मोर करेक्ट अपना ब्यूट 1 इन होगा। तो यदि आपके पास सिंगल चॉइस क्वेश्चन दिया है तो आप मोर करेक्ट में केवल इसको सेलेक्ट करेंगे, बट यदि आपके पास मल्टीपल चॉइस है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि आपके पास 1 पे यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या 1 पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसके लोकेंट को अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने ऑप्शन ए को ही करेक्ट किया है। नेक्स्ट है 95, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम देखना है तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये है, नंबरिंग यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 4 पे आ रहा है मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स के पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद अपन ने साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लो वर्ड हो जाएगा, 6 कार्बन है यानी हेक्स हो जाएगा, और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड यानी हेक्स 1 इन हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन होनी है 1 2, यहाँ से डबल बॉन्ड पास आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पास आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा आएगी, यानी 1 2 3 3 4 पे आ जाएगी, पर अपने को 2 यहाँ से मिल रहा है तो इसी को फेवर करेंगे 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 पे आ रहा है ब्रोमो और 5 पे आ रहा है मिथाइल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 ब्रोमो 5 मिथाइल, और फिर हमारे पास ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन में हमारे पास हेक्स 2 आइन, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा फाइनल नेम। तो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है 5 ब्रोमो 5 मिथाइल, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 97, 97 में हमारे पास अपने को नंबरिंग करनी है, एक नंबरिंग आप यहाँ से करें 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है 3 पे, पर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है मिथाइल, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। इसमें क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख दिया, उसके बाद 4 कार्बन की पेरेंट चेन है यानी ब्यूट, और फिर 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड यानी ब्यूट 1 3 डाई इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में देखिए टोलुइन सब में दिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने को टोलुइन क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर कि सिंपल बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ टोलुइन होता है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं बट टोलुइन भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे टोलुइन लिखा हुआ है इसलिए अपन नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं। अब 2 पे आ रहा है नाइट्रो और 5 पे आ रहा है ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली आप इसको अरेंज करेंगे तो ब्रोमो पहले आएगा, 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टोलुइन। ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 99, व्हाट इज द प्रॉपर नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रुप है ये फिनोल है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एन ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, या तो 3 ब्यूटाइल फिनोल बोल सकते हैं, 3 ब्यूटाइल फिनोल। ठीक है, या ये कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, या इसको क्या बोल सकते हैं मेटा ब्यूटाइल, कि आप 3 पोजीशन नहीं लिखें तब भी अंडरस्टूड हो जाएगा मेटा लिखने से, मेटा ब्यूटाइल फिनोल। बट आप यदि मोर एक्सेप्टेड
वे देखें तो ये वाला मोर एक्सेप्टेड करेक्ट वे, पर अपने को ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो अपन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, मेटा ब्यूटाइल फिनोल, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड दिया हुआ है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 3 पे आ रहा है ब्रोमो। फिर हमारे पास ये एल्डिहाइड दिया हुआ है, यानी एल होगा, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, एल्कीन है ब्यूटेन 1 एल, यानी ब्यूटेनेल भी बोल सकते हैं आप इसको, ब्यूटेन 1 एल भी बोल सकते हैं कि 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 ब्रोमो ब्यूटेनिल, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 101, व्हाट इज द यूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे कीटोन मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 5 पे आ रहा है क्लोरो और 3 पे आ रहा है मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो 3 मिथाइल। अपने पास कितने पेरेंट कार्बन है चेन में, 6, तो यहाँ पे हेक्स, ठीक है, 1 हेक्सेन हो जाएगा, बट 2 पे डबल कीटोन है तो 2 ओन हो जाएगा, हेक्सेन 2 ओन। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 5 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, मिनिमम नंबर इसी को मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ये इसको मिनिमम नंबर मिल गया, तो 4 पे यहाँ पे ब्रोमो है और 3 पे हमारे पास यहाँ पर मिथाइल है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। इसके बाद 5 कार्बन है, 5 कार्बन पे पेंट 2 इन, ये हमारा नेम हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 103, द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमारे पास इस कंपाउंड में नंबरिंग करें आप तो ये डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही 2 पोजीशन पे आ रहे हैं, पर अपन इन को आइन से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है वाई से, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, तो ऑक्ट पे हो गया, ऑक्ट पे हमारे पास 2 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, यानी 2 4 डाइइन, ये तो हो गया, प्लस 6 पोजीशन पे आइन है, तो ये 6 पे आइन को हटाने के लिए ये ई हट जाएगा। कभी भी हमारे पास ई के बाद में क्या आ जाए, वोवल आ जाए, वोवल यानी ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू या वाई आ जाए, तब हमारे पास इस ई को हम हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ई नहीं लिखा पाएगा, और हमारे पास फाइनली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्टा 2,4 डाइइन 6 आइन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया गया, इसका नेम पता करना है। इस स्ट्रक्चर को आप यदि ब्रॉडली लिखें तो हमारे पास एच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये इस तरह का कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये एनहाइड्राइड है। इसका नेम किस तरह से लिखते हैं कि ये जिस एसिड से बना होगा उससे ये अपन रिएक्शन करा कर करते हैं, तो एनहाइड्राइड किससे बना होगा, इसका अपन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्योंकि अपने पास 2 एसिड से H2 मॉलिक्यूल रिमूव करके ये बनता है, तो हमारे पास OH इधर आएगा और H इधर आ जाएगा, तो बन क्या जाएगा, ये HCOOH बन जाएगा, जिसका क्या नाम होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। अब इसी में आपको क्या करना है, जो हमारे एसिड है उसमें एसिड वर्ड की जगह एनहाइड्राइड यूज़ करना है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों जो एसिड है वो सेम है, आइडेंटिकल है, यानी मिथेनोइक एसिड के 2 मोल अपन ने लिए, वाटर रिमूव किया तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास यहाँ पर सबसे मेजर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे 2, एक एल्डिहाइड दिया हुआ है और एक एसिड दिया हुआ है। मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, टेबल के अनुसार एसिड है, तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर और 4 नंबर। अब हमारे पास एक CHO का कार्बन अपने पास रिंग में आ रहा है, तो इसके लिए अपन प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए अपन प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ऑक्सो, और एक का कार्बन यूज़ नहीं हो रहा है पेरेंट चेन में, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, फॉर्माइल, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा अपने पास 4 कार्बन है तो 3 फॉर्माइल, 3 पे फॉर्माइल ग्रुप है, ठीक है, और 4 कार्बन यानी ब्यूट, ब्यूट यानी 4 ऑक्सो भी होना चाहिए, 3 फॉर्माइल 4 ऑक्सो, क्योंकि ये भी एक प्रीफिक्स की तरह ही है, पर इसका कार्बन अपन पेरेंट चेन में कंसिडर कर रहे हैं, तो ब्यूट 1 ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे एन हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 फॉर्माइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास
106 में हमारे पास मेजर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे CN और CHO, तो CN अपने पास टेबल में ऊपर आता है, तो इसको प्रायोरिटी अपन देंगे, इसको मिनिमम नंबर मिलेगा, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें 2 पोजीशन पे ये CHO ग्रुप है जो कि पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है, तो इसको अपन यूज़ करेंगे फॉर्माइल की तरह। यदि ये पेरेंट चेन में इंक्लूड होता तो इसका क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ऑक्सो। तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगी इस कंपाउंड की, यहाँ पे होगा 2-4-माइल, ठीक है। 3 पे कीटो है तो इसको 3 पे ऑक्सो, और ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन, यानी पेंटेन नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल आप लिख सकते हैं, पेंटेन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा फाइनल। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 2-4-माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 107, यहाँ पर हमें IUPAC नेम पता करना है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे प्रायोरिटी देंगे, तो 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर ये, 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पे मिथाइल है, 3 पे एमिनो है और 4 पे क्लोरो है। तो नेमिंग कैसे लिखेंगे, 3 पे एमिनो, 4 पे क्लोरो और अपने पास 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल। इसके बाद अपने पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंट। अब सारे के सारे तो सिंगल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 पे डबल बॉन्ड है, इन। फिर 1 ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड है, जो सफिक्स यूज करते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो होता है ओइक एसिड, ये हमारा इसका नेम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रॉन्गली नेम्ड, तो किसका नाम गलत लिखा हुआ है। तो हमारे पास नंबरिंग देखिए, पहले कंपाउंड की COOH मेजर है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नेमिंग क्या होगा, 2 पे होगा क्लोरो और 5 कार्बन है, यानी पेंटेन 1 ओइक एसिड, 2 क्लोरो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ये करेक्ट है। सेकेंड है अपने पास नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 2 पे मिथाइल है। फिर पेंट, ये पेंट होगा हेक्स होगा, अपने पास 1, इसका नेम जो होगा वो होगा 2 मिथाइल, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है तो पेंट वर्ड हो जाएगा। फिर 3 पे 3 आइन, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आइन हो जाएगा, 1 ओइक एसिड, ये इसका करेक्ट नेम होगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लीजिए कि हमारे पास इस जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन का यदि स्ट्रक्चर आप ओपन करके लिखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3, ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पे कीटोन मेजर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग अपन कीटोन को ही मिनिमम देंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेम लिखे, इसका नेम क्या होगा, 6 कार्बन पेरेंट चेन है, हेक्स, 3 पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 3 इन और 2 पे ऑन है, ये हमारा करेक्ट नेम होगा जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट अपने पास एल्डिहाइड कीटोन, तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, एल्डिहाइड को मिनिमम नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या है, मिथाइल है और 5 कार्बन की चेन पेरेंट और पेंटेन एल, ये हमें, क्योंकि एल वर्ड किसके लिए यूज होता है, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स की तरह यूज होता है, ये भी हमारे पास करेक्टली लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 109, यहाँ पे अपने करेक्ट IUPAC नेम करना है। यहाँ पर हमारे पास देखिए कि COOH मेजर फंक्शनल ग्रुप पर 1 नंबर इसी को देंगे, अब आप 1 नंबर इसको देंगे तो सेकंड नंबर यहाँ पे देंगे। अब कभी भी जब आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हो और एक कार्बन को आपने नंबरिंग कर दी, तो सेकंड नंबर उसी के रेस्पेक्टिव कार्बन को देंगे, यहाँ पर फर्दर नहीं जाएंगे, जैसे अपने पास कितने ही कार्बन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने एटम है, 3 एटम है कार्बन के, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, यानी 2 पे इथाइल हो जाएगा, 2 इथाइल। फिर हमारे पास प्रोप 3 कार्बन है, 2 इन 1 ओइक एसिड, ये हमारा नाम हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से 110 देखिए, इसमें नंबरिंग देखें तो 1 2 यहाँ पे रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि ये एस्टर है, एस्टर यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है। अब प्रीफिक्स में भी हमारे पास कैसे, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो 2 टुकड़ों में जुड़ी, एक तो ये टुकड़ा और एक टुकड़ा ये वाला, जिसको आप क्या बोलेंगे, ये है इथेनॉइल, 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉइल, और इससे ऑक्सी, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 पे प्रीफिक्स है इथेनॉइल ऑक्सी, और हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एसिड है यानी इथेन
1-ओइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 2-इथेनॉइल ऑक्सी इथेनोइक एसिड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि हमारे पास एस्टर दो तरह से यूज होते हैं, एल्कानोइल ऑक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो हमारे पास इस तरह से जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो ये क्या होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। और यदि इस तरह से जुड़ा हुआ है अपने पास तो ये क्या हो जाएगा एल्कानोइल ऑक्सी, ठीक है, ये अपने पास होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। दोनों ही एस्टर है, बस अटैचमेंट का अपन देखते हैं। और ये क्या हो जाएगा ये एल्कानोइल ऑक्सी, ये सब प्रीफिक्स नेम है फॉर एस्टर, प्रीफिक्स नेम फॉर एस्टर, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था तो 2 कार्बन है तो इथेनॉइल ऑक्सी, और हमारा ऑप्शन डी इस तरह से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 111, यहाँ पे अपने को सफिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ग्रुप, द प्रीफिक्सेस फॉर द अदर ग्रुप्स एंड द नेम ऑफ द पेरेंट इन द स्ट्रक्चर। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले पेरेंट चेन डिसाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है तो अपने को हेप्टेन दिया हुआ है और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाली भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड सफिक्स होगा, तो ओइक एसिड वाले ऑप्शन पहला दिया हुआ है, तो सी और डी तो कैंसिल आउट हो गए, कौन होगा नहीं। अब इनमें हमारे पास जो प्रीफिक्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं, कीटोन दिया हुआ है, कीटोन के लिए ऑक्सो होता है, क्लोरो दिया हुआ है, फिर अपन को क्या दिया हुआ है मिथाइल दिया हुआ है, और एक हाइड्रोक्सी दिया हुआ है, मिथाइल और फिर हाइड्रोक्सी। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर अपने को अरेंज करना है, तो सबसे पहले ये ओइक एसिड होगा जो अपने को सफिक्स नेम है मेजर फंक्शनल ग्रुप का। इसके बाद जो भी हमारे सफिक्सेस है उनको अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा क्लोरो, फिर आएगा क्या क्लोरो के बाद हाइड्रोक्सी, फिर हमारे पास ऑक्सो या मिथाइल होगा, फिर ऑक्सो, ठीक है। कि हमारे KLMNO तो बाद में आता है MK, तो ऑक्सो हो गया। उसके बाद अपन ने इसका कितना 7 कार्बन है यानी 4 हेप्टीन, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। क्योंकि अपने पास इन दोनों ही ऑप्शन में देखेंगे आप तो सब्स्टिट्यूएंट सेम ही दिए हुए हैं, बट यहाँ पर अपने को ऑर्डर देखना है कि किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। यदि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं वही ऑप्शन अपने पास ज़्यादा करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है IUPAC नेम यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप देखिए, एक एस्टर है और एक एसिड एलाइड है। तो अपने पास यदि एस्टर और एसिड एलाइड दिया हुआ है तो कौन सा प्रायोरिटी ग्रुप होगा एस्टर होगा, तो एस्टर के बेसिस पे नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सबसे पहले इथाइल, एल्काइल एल्कानोइट होता है तो इथाइल हो गया। उसके बाद में अपने पास ये 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे ये है, तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे प्रीफिक्स क्लोरो कार्बोनिल, यानी 2 पे क्या हो जाएगा क्लोरो कार्बोनिल हो जाएगा, 2 क्लोरो कार्बोनिल। नेक्स्ट है हमारे पास ये बेंजीन कार्बोक्सिलेट आप बोल सकते हैं या बेंजोइट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजोइट, क्योंकि ये एस्टर है, या इसको बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है इथाइल 2 क्लोरो कार्बोनिल बेंजोइट, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, अपने को IUPAC नेम देखना है, तो बेंजीन के बाहर क्या दिया हुआ है CN, अब ये पेरेंट चेन में तो है नहीं, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन इसके लिए क्योंकि कार्बन कंटेनिंग है तो किसको अपन क्या बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इसका फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह से भी कंपाउंड दिया होता अपने पास कि साइक्लोहेक्सेन होता और CN जुड़ा होता, तो यहाँ पे क्या होता पेरेंट चेन में यही होते 6 कार्बन, तो इसकी वजह से हो जाता साइक्लोहेक्सेन और CN बाहर है, इसके लिए इसको कार्बोनाइट्राइल कंसिडर करेंगे। यदि ये CN का कार्बन जो है पेरेंट चेन में इंक्लूड होता तो वहाँ पे नाइट्राइल वर्ड यूज अपन यूज करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा ए बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। ये हमारे पास एस्टर दिया हुआ है, एस्टर में नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको क्या करेंगे मिथॉक्सी, क्योंकि ये क्या है OCH3 है, ठीक है, ये होगा मिथॉक्सी। अब हमारे पास एस्टर मेजर फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम क्या से लिखेंगे इथाइल, फिर 4 मिथॉक्सी, ठीक है। इसके बाद अपने पास 4 कार्बन का ही, तो ब्यूटेन 1 OH, क्योंकि 1 पोजीशन पर ही है तो
ब्यूटेन 1। OH हमारे पास सफिक्स नेम होता है किसके लिए, एस्टर के लिए। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, इथाइल 4 मिथॉक्सी ब्यूटेनोइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 में हमें बोला गया है करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना है। तो इसमें आपने को मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन चेन देखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट, एक तो ये और एक ये इथाइल है। ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ठीक है। तो इसका अपन नेम कैसे लिखेंगे, इसकी नंबरिंग आप करेंगे 1 2। तो यहाँ पर 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी 1 1 डाई मिथाइल। फिर हमारे पास ये 2 कार्बन की चेन है, इथेन होना चाहिए था पर सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसको आप क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो जाएगा। तो कौन से नंबर पे आएगा, 4 पे आएगा ये ग्रुप। तो 4 पे हमारे पास देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और 5 पोजीशन पे इथाइल, 5 इथाइल और 8 कार्बन की चेन है, तो ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस गिवन स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट अपने पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर एस्टर मेजर होगा एसिड से अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप टेबल। तो यहाँ पे 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, तो 2 पे आ जाएगा क्लोरोकार्बोनिल। बट जब भी आप एस्टर का नेमिंग करते हैं तो एल्काइल पहले लिखते हैं, तो एल्काइल यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इथाइल, ठीक है, इथाइल। फिर आप क्लोरोकार्बोनिल लिख देंगे, क्लोरोकार्बोनिल, वो भी पोजीशन पे 2 क्लोरोकार्बोनिल। फिर हमारे पास क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलेट या बेंजोएट आप बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये नाम भी बोल सकते हैं, या बेंजोएट भी बोल सकते हैं, बेंजीन बेंजोएट, सॉरी इसको इस तरह से लिखिए बेंजोएट, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 117। इसमें हमारे पास देखिए कि COOH मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ पर। तो 2 पे हाइड्रोक्सी है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पर एल्कोहल और एल्कीन दिया हुआ है, तो एल्कोहल मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा, तो यहाँ पर नंबरिंग इसको मिनिमम देनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे आ जाएगा क्लोरो, 2 क्लोरो, इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे क्या हो जाएगा, हेक्स 4 इन 2 ऑल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 2 क्लोरो, हमारे पास हाइड्रोक्सी नहीं होगा क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए ऑल वर्ड यूज करेंगे अपन सफिक्स नेम। तो हमारे पास ऑल वर्ड किसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 क्लोरो हेक्स 4 इन 2 ऑल, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119 में दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन, दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, ईन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है वाई से, ठीक। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, 3 पे आ गया मिथाइल। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स 1 पे है डबल बॉन्ड और 5 पे है ट्रिपल बॉन्ड 1 आइन। तो यहाँ पर ई के बाद जस्ट वोवल या वाई आता है, तो इसको हटा देते हैं, ये हट जाएगा, तो ये ऐसे रह जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 मिथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 120 क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब इस ग्रुप का अपने को नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2, तो 1 पे आ रहा है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन इथेन होना चाहिए था, तो एल्काइल ग्रुप किसके लिए हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम होगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 121 में अपने को क्या बोला गया है यहाँ पर कि यहाँ पर अल्कोहल मेजर फंक्शनल ग्रुप, तो इसको मिनिमम नंबर देंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग अपन इस पे करेंगे। अब ये नंबरिंग अपन रिंग पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो ये पूरी रिंग जो है एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो 3 कार्बन की चेन है, साइक्लोप्रोपेन होना चाहिए, तो सफिक्स के तौर पे क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये इसका प्रीफिक्स नेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, यानी इथेन, फिर 1 ऑल, क्योंकि सफिक्स नेम अल्कोहल के लिए ऑल यूज होता है। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अपने पास है ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम डू क्लोरो को भी दे सकते हैं और ब्रोमो को भी दे सकते हैं, दोनों ही पोजीशन में अपने पास क्या होगा, पोजीशन लोकेंट की सेम आएगी। तो अपन क्या यूज करेंगे, जब हमारे पास लोकेंट रूल सेम आए, सेम आता है, तब अपन क्या यूज करते हैं, यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से क्या होगा, ब्रोमो को पहले मिलेगा नंबर क्लोरो से, तो इसलिए अपन नंबर इसको 2 देंगे, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अपन इस तरफ से जा सकते थे बट नंबरिंग अपनी किसको दी, क्योंकि हर एक पोजीशन में देखें तो चारों ग्रुप्स हैं, उनको 1 2 3 4 ही पोजीशन मिलेगी, तो अपन यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे। तो 2 पे आ जाएगा ब्रोमो, इसके बाद 4 पे आ जाएगा क्लोरो और 3 पे आ जाएगा एथाइल। ये हमारे प्रीफिक्सेस हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स के। और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, ये हमारा नाम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारे पास 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, यानी 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेनोल, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेनोल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना 123 है, इसमें अपने को क्या बोला गया है, यहाँ पर एक एस्टर है, एस्टर में ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला है, यानी ए एन प्रोपाइल यहाँ से आ जाएगा। एल्काइल एल्केनोइड होता है, नंबरिंग अपन देखें यहाँ से करेंगे 1 2 3, यानी 3 कार्बन का ये होगा, तो प्रोपेन 1O8 ये इसका नेम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये एन प्रोपाइल प्रोपेनोइट, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.